Hey guys, welcome back to our channel. I'm Ishwaku I'm Simran. And I'm Parikshit. And we hope you all are doing good. So आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, बताओ. Yes. लॉकडाउन विद क्रश सीजन 2 का एपिसोड 4 फाइनली भी आ Last रहा है. episode है. लास्ट एपिसोड है. लास्ट एपिसोड है, फाइनली अब आ गया. काफी वेट करा है उसके लिए, Swagger सॉरी. Sharma. हाँ. काफी वेट करा दिया. Yes. और आप लोग में से बहुत लोग काफी मतलब कॉन्स्टेंटली हाँ, कमेंट्स कर comments आए जा रहे रहे थे कि थे. डालो एपिसोड Yes. 4 कब आएगा, कब जाएगा, आज ही Yes. डालो, कल डालो. हाँ. तो और उसके लिए हमारा भी नहीं बन पाता था मतलब हाँ, ऐसा. थोड़ा सा टाइम का इशू Time का रहता issue, था हमेशा. Yes. हाँ. So आज हम लेकर आ गए हैं वापस फाइनली स्वैगर शर्मा की लास्ट वीडियो. सीजन सीजन 2 का एपिसोड 4 एपिसोड फाइनली अभी आ रहा है. और सॉरी थोड़ा लेट करने हाँ. के लिए, और थैंक यू इतना वेट करने के लिए पेशेंटली. Yes. तो डायरेक्ट अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. बिल्कुल. हाँ, हाँ, start क्योंकि करते हैं, जो भी क्योंकि था काफी लंबी हाँ, फिर वीडियो से है. ट्विस्ट कुछ हाँ. छोड़ गया था वो एंड में. वो जो धर्म को पता चल गया था वो क्या होगा जो हम बात कर रहे थे. अभी कुछ बातें नहीं, क्योंकि एक रिकैप मिल जाता है. और 1 घंटे की वीडियो है तो सीधा स्टार्ट करते हैं. हाँ, और एक और चीज मैं पहले बता दूं, मतलब फिर से बता दूं कि मैंने जो पहले के 3 एपिसोड से वो मैं पहले भी देख चुका था. फिर इनके साथ मैंने देखा था काफी टाइम बाद, तो हमने साथ रिएक्ट किया. और ये एपिसोड मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा. हम हमने तीनों तो के लिए देखा. नया होने वाले हैं. हाँ. ठीक है. सो देखने का मजा रहेगा कि क्या है. और आप लोगों ने कमेंट भी किए थे बहुत तगड़ा ट्विस्ट आने कि वाला कुछ है ना? आने वाला हाँ, कि बहुत आप सही है. रिएक्ट करना हाँ. इस पे, आपको So- अच्छा लगेगा. सो लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या होगा, क्योंकि Yes. टेस्ट तो हमें काफी सारे मिल रहे हैं. पिछले वाली वीडियोस में भी काफी मिले हाँ. Yes. अनएक्सपेक्टेड. सो अभी स्टार्ट करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, Let's get started. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे. तोड़ेंगे. बचपन में मेरा फेवरेट गाना था ये. छोड़ेंगे. ओह, पर अब कभी कभी सोचता हूँ कि अगर जय और वीरू दोनों को बसंती से प्यार हो जाता तो भी ना टूटती क्या वो दोस्ती. ओ भाई ये क्या हो रहा है? जो इसी वीडियो में अभी होने होने वाला वाला है हमारा लगता है. ओ भाई कुछ सही बस अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है अब. सही में आओ घंटे भर में सुलटा लेते हैं. 1 घंटा है. यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोल लूं. बोल ना, क्या बात है? उसको बता दो. देखी जाएगी, बोल दे. यार मैं प्यार करने लगा हूं तेरे से. क्या? देख आई नो तू मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ थी और इसका बहुत गिल्ट भी है मुझे, पर अब यार फीलिंग है आगे भैंस की आंख मर जाऊंगी यार. क्या करूं? देख और कुछ तो पता नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूं मैं हमेशा खुश रखूंगा तुझे आकांक्षा. कट. ओ भाई नेचुरल आ रहा था. मधु का आकांक्षा बोल के पूरे सीन की मैया चुप. जेन्युइन कोई बात नहीं, एडिट पे डाल लेंगे. ओके अगला शॉट लगाते हैं. सामान पीछे करो. ये सही लग रहा है. भाई साहब. क्या सीन है भाई. एक्टिंग की क्लासेस ले रहा है क्या. बेंचो इतना नेचुरल कैसे कर रहा है तू. काश एक्टिंग ही होती. मेरी एक्टिंग छोड़, तूनू बता तेरा क्या ड्रामा चल रहा है. कौन सा ड्रामा. ना कदे तूनू कहा आकांक्षा से प्यार करूं, कदे तूनू कहा रिन्नी से शादी करनी है. तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मेरे को फाइनल नू बता दे भाई तू. शांत भीम शांत. अच्छा पहले तू मुझे ये बता कि मेरा कुछ भी फाइनल हो तू क्यों परेशान हो रहा है. यार बकचोदी मना करे. एक बात आज तू मेरे से फाइनल कर दे, तू रिन्नी से शादी करेगा या नहीं. तेरे दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली बता दे भाई मेरे से. यार ये क्या हर दूसरे दिन तू यही सवाल पूछता है. मैंने तुझे पहले भी तो बताया है कि मैं रिन्नी से ही शादी करूंगा. पक्का. देख फिर अपनी बात का पलटियो मन्ना. और देख हाँ नहीं पलटूंगा, पर पलट भी सकता हूँ अगर तू मना कर दे तो. तुझे पता भाई के लिए जान भी हाजिर है. यार यार ये भाई भाई वाली बात मना करे. ला सिगरेट दे. देख रहा हूँ मैं कुछ दिन से बहुत चिड़चिड़ा हो गया तू. ठीक है भाई. भाई बुरा मान गया कि अबे चूतिया लाइटर लेने जा रहा हूँ. धर्म क्यों जानना चाहता है इफ शी विल मैरी मी और नॉट? इफ शी कौन बोला उसने. लाइटर लेने जा रहा हूँ. धर्म क्यों
जानना चाहता है इफ शी वांट मेरी अच्छा शिवम बोला है भाई, शी नहीं बोला। कहीं she also not in love with me? She also बोली Oh थी। no! क्या है ये? तू तो बिल्कुल सही बोल रहा था यार। आज तो मैंने अपने कानों से सुन लिया। ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है रिद्धि से शादी करेगा। तो मैं क्या झूठ बोल रहा था? भाई मैं अपनी टिकट बुक करा लेती हूँ और घर निकल जाती हूँ। ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट करा दिया मैंने अपना यहाँ। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ करता हूँ ना प्लान। अभी तो उसने बोला है, कौन सा कुछ हुआ है? मतलब सोच, जो आदमी तेरे में से निकल के किसी और में घुस सकता है, वो किसी और में से निकल के तेरे में भी तो घुस मतलब घुस सकता है। देख, तुझे कुछ नहीं करना, बस अपने एटीट्यूड में रहना है, अपनी Attitude। कहानियों से जितना हो सके उतना इग्नोर करना है। समझ गई? समझ गई। अभी से स्टार्ट। आकांक्षा एक्टिंग बहुत अच्छी की थी तुमने अभी। ये क्या है? एटीट्यूड। क्या बोल रही थी? ऐसे करके। अरे कुछ नहीं यार, वो कह रही थी अपने होम टाउन निकल जाऊंगी। शिवम चेप होता रहता है छोटी छोटी बात पे। चेप? मुझे चेप कह रही थी? मैं भी पूछ लिया। अबे यो तो दिक्कत है थारी। अभी लड़की बोल के गई है खामा का चेप होता रहता है, फिर चल पड़े उसके अंदर घुसने। मेरी बात समझ, मैं जो बोल रहा हूँ भाई, इग्नोर कर जितना हो सके अपनी एटीट्यूड में। दोनों एटीट्यूड करिए। सब छोड़ यार, अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी कि नहीं होगी? लाइटर दे। दोस्त एक बात बोलूं? रिसेंटली बहुत ज्यादा ज्ञान चोदने लगे हो आप। हानिकारक है सिगरेट से भी ज्यादा। अपने तक रखो ये ज्ञान। शिवम तो रिमी से ही शादी करेगा, कंफर्म है। और आकांक्षा बेचारी अकेले रह जाएगी। तो इसमें कुछ इतना भी गलत नहीं कर रहा मैं। सलीम अपनी माँ चुदवा रहा है क्या? शक ये है। शिट, सलीम अनारकली लैला मजनू सबकी माँ चुद रही है। वही सही में। जो अलग मंद बुद्धि। उल्टा यही सही है भाई, इसे सब पता है। मोबाइल पे गेम खेलने की उम्र में शादी कर रहे हैं लोग, एमेचर्स। अरे कोई रेगुलर गेम नहीं खेल रहा हूँ, विंजो पे गेम खेल रहा हूँ। इस पे ना 70+ गेम्स हैं जिसे खेल के तुम 50 लाख रुपए तक कैश प्राइज जीत सकते हो। मोबाइल पे गेम खेल के 50 लाख। फनी तो हो यार तुम। एक सेकंड देखो, कोई चीज अगर पता ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करती। कभी पैसे विड्रॉ किए तुमने इसमें से? अंधी बात, पेटीएम, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर सब चलता है इसमें। और तो और इसमें विंजो स्टोर है एक, जहाँ पे तुम हॉटस्टार, मिंत्रा और डोमिनोज के डिस्काउंट कूपन भी खरीद सकते हो। और फ्री फायर, उसके डायमंड तो सबसे चीपेस्ट प्राइस में मिलते हैं यहाँ। सैड मत फील करो, लाओ तुम्हारे फोन में भी डाउनलोड कर देता हूँ। पासवर्ड 111111 ना। वैसे मेरी शादी हो रही है तो तुम क्यों जेलस फील कर रही हो? अनपढ़ नहीं हूँ मैं, खुद कर लूंगी। गुड नाइट। अरे डिस्क्रिप्शन लिंक से कर लेना, 50 रुपए बोनस मिल जाएंगे। कैसे बता? एक सेकंड यार, प्रॉब्लम क्या है मुझे ये तो बताओ। उसका तरीका। अरे भाई क्या कर रहा है? इसे तो कहते हैं चेप होना, और फिर तुम्हें बुरा लगता है। मेरे को 1 मिनट बात करना है। अरे बड़े छोड़, तुम मेरे को बता ऑल आउट कहाँ है? मच्छर काट रहे हैं बैंड चोदियां, कहाँ रख देता है तू? जितना तू मुंह चला रहा है ना, अगर इतने हाथ पैर चला लेगा तो सामने दिख जाएगा रखा है। अरे यार मुझे नहीं पता, तू ला के दे। भाई एक बात सच सच बता, माल तो 6-7 दिन पहले खत्म हो गया, तू फूक क्या रहा है? सच बता दे। जो आंखों के आगे रखा हुआ है, दिख नहीं रहा इनको। यार जीना मुश्किल कर रखा है इन्हें तो मेरा दिन प्रतिदिन। कुछ तो करना ही पड़ेगा इनका। पापा मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बता बेटा। पापा मुझे पता है आपके लिए आपकी गुड़िया की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तभी तो दिल्ली भेजा है तुझे तेरी खुशी के लिए। हाँ देखना तेरी शादी कितनी धूमधाम से करवाएगा तेरा ये बाप। डिजाइनर कार्ड छपवाएंगे, डिजाइनर। हाँ, अरे तू भी तो कुछ बोल, बस मैं ही बोले जा रहा हूँ। पापा वो मैं कह रही थी कि कार्ड इंग्लिश में छपवाना। ओके बाय।
ये सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देती यार? अबे वो, एक बात बता, ये अगर तेरा बाप इतना बड़ा जल्लाद है तो रिन्नी ने मेरी और उसकी शादी की बात कैसे की थी? अरे मत पूछो, पहले तो बोल ही नहीं पाई डर के मारे। फिर जब पापा ने पड़ोसी गांव के एक लड़के से इसकी शादी पक्की करी, तब खोली इसने जहर की शीशी। मैंने ही तो लाके दी थी दुकान से। ये भी अपनी करवाएगा। ले अब ये जाके धर्म को दे दे। सलीम, अभी भी वक्त है, मान जा। अपनी मामा चुदा अंजाम बुरा होगा। सुबह तक ना कि सलीम वलीम करना खड़ा हुआ था वो। इसके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। कैसे गाली बक रहा है? कैसे? दिमाग लगाते हैं कुछ। क्लाइमेक्स सीन है। इतनी सारी बकचोदों के बाद भी आखिरकार मधु और अशोक दोनों एक हो गए हैं। पीटर को इसमें भर के रोमांस चाहिए, ओके? मतलब फील आ जानी चाहिए। अबे ठीक है, हाँ समझ गया तेरी फील। तो फील के लिए हक कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं। पंचो भाली का वधू बना रहा हूं मैं। प्रभु, आस्था चैनल पे रिलीज नहीं होगी ये। एक ढंग का आइडिया भी नहीं सोच सकते। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मसाला आइडिया। दोनों एक दूसरे को भर के स्मूच मार लो। पागल है क्या? कुछ भी बोल देता है। स्मूच मार लो। ऐसे कैसे स्मूच मार ले? अच्छा, जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है। पिछली बार नीले सोफों के आगे। ठीक है। क्या मतलब है? मतलब डायरेक्टर का लास्ट कॉल होता है ना, सबसे नहीं पूछ सकते। एब्सोल्युटली। पर हैविंग सेड दैट, मेरे अकेले के हाँ बोलने से क्या होता है? मतलब सबका हाँ बोलना जरूरी है। रिन्नी भी हाँ बोले, धर्म भी हाँ बोले और आकांक्षा भी हाँ बोले। अरे मेरे यहाँ बोलने से क्या होता है भाई? रिन्नी कभी नहीं मानेगी। क्यों रिन्नी नहीं मानेगी ना? बता दे, बोल। मान जाएगी। नहीं, इफ स्टोरी डिमांड तो कर सकते हैं, but Peter, if one couple smooching, then two couple also doing something ना? यकीन नहीं आता कि तू भी ऐसे समझदारी वाली बात कर सकती है। इसके बाद तुम दोनों का भी शॉट लेते हैं, ओके? आकांक्षा डार्लिंग, रेडी? पीटर, आई थिंक हम कुछ और कर सकते हैं, फालतू में ये प्लीज सब। ना, दोस्ती के खातिर। बेवजह मेरी पिक्चर छूट जाएगी, प्लीज दे। कैसे होगा? ओके। 3, 2, 1 एंड एक्शन। ओ बाप आ गया क्या उसका? वो डायरेक्टर पे बेटी चोट कान में गोली मार दी। ओ भाई, बाप आ गया उसका, रिन्नी का। वो सर अंकल, हमारी बच्ची को लिबिन में रख के किसके होठ चबा रहा है तू? नहीं पापा। मैं समझाता हूँ। अंकल जी आप गलत समझ रहे हो। हुआ क्या? रिन्नी तुम क्या समझा रही थी? समझाओ ना। पापा कूल डाउन, ये सब कुछ नहीं कर रहे थे। देखो लाइट्स, कैमरा, शूट चल रहा है यहाँ पे और ये हीरो हीरोइन है। हाँ जी अंकल जी, यही है। आप ठंडे दिमाग से सोचो एक बार। हीरो हीरोइन? तो हमारी बेटी में क्या जंग लगा हुआ है? वो क्यों नहीं है हीरोइन? पहले कोई इस आदमी के हाथ से बंदूक छीनो यार। पापा 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 अबे क्या पापा टट गया क्या? मुंह में बोलना आगे। पापा मल्टीप्लाई स्टार कास्टिंग पापा, और आपकी बेटी का हीरो तो ये खड़ा। सच्ची में ये इसके साथ और तू इसके साथ क्यों नहीं है? अंकल मैं समझा सकता हूँ आपको, इफ यू प्लीज अलाउ मी टू। एक्चुअली ये जो फिल्म है ना, इसमें स्टोरी रोमांटिक है और ये दोनों भाई बहन है। अबे क्या बोल रहा है? अरे अंकल आप, यो का तरीका नहीं होता किसी घर में बढ़ के डराने का। जब मैं और मेरा दामाद बात कर रहे हैं तो तुझे बीच में नेता बनने के लिए किसने बोला? समझा ले। सॉरी दामाद जी, मैंने आपको गलत समझा। बड़ा अजीब आदमी है यार, मुंह के पास से 3 गोली चला के सॉरी बोल रहा है। इट्स ओके अंकल, हम तो मतलब ऐसे खाते रहते हैं गोली वोली ना।
क्या दिवाली मना रखी है? ये था इस गाने की कमी थी। वो लिखा था मम्मी, जान रहा अरे पापा ठीक हो? फाइल्स कैसी है आपकी? फाइल्स 40 में फोन कुछ कम हुआ या अभी भी बैठते ही पर्र से स्विच ऑन कर देते हो? बदतमीज कुछ भी करने बोलने लगता है, समझ में नहीं आता तेरे को बिल्कुल भी। तुझे कितनी बार बोला कि मर्दों के बीच में अपना मुंह मत खोला कर। सारी इज्जत शर्म बेच खाई है क्या? खुद की बेटी तो 1 महीने तक किसी और के आने भी न सुला रखी है और इज्जत शर्म की बात कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बेहा फैमिली है, नॉट यू, दीस गाइस। समधन जी, दिल छोटा मत कीजिए, इनकी तो आदत है चीखना चिल्लाने की। ओ भाई मेरा बाप चेप तो है। आप ये बैग मुझे दीजिए, आप तो बस नहा धो के लेट जाइए। क्या बोला बे? मेरा मतलब है फ्रेश हो जाइए। इधर आ जाओ, इधर मर जाओ आपकी। अरे शिवम, कैसा है बेटा? कोई कोई दिन जा रहा है इसका। बहुत दिनों बाद मिल रहा है ना। पापा ये आकांक्षा है। बस खुश रहो बेटा। वो सदाई कमले। मैंने आपको एक लड़की के बारे में बताया था ना? मंजू आंटी लॉकडाउन में थोड़ी सी मतलब वेट नहीं गेन कर लिया इन्होंने? अरे चुप कर, जो भी है बहुत बढ़िया है। दबा लो थोड़ी देर और, ये वाला भी दबा लो। वैसे पापा आप यहाँ अचानक कैसे? बेटा यहाँ के सरकारी अस्पताल से फोन आया था, कह रहे थे कि वैक्सीन लग रही है, आके लगवा लो, तो हम आ गए। और बेटा वैसे भी अब गांव में बातें होने लग रही है, तो सोचा यहाँ आकर के तेरी शादी का मुहूर्त निकलवा ले। अब आगे क्वेश्चन रिनी कुछ बोलना है क्या तुम्हें? पापा मेरे को आपको कुछ बताना था। वो पापा वो मेरे को ना आपको कुछ बताना है। वो रिनी इधर उधर की बातें मत करो, बोल दो ना सीधा। बोल ना बेटा। हाँ बता रही हूँ। अरे कुछ चिंता मत कर, मैंने पंडित जी को भी बोल दिया है, वो शाम तक मुहूर्त निकाल करके भेज दे। मुहूर्त गया माँ चुदाने। तू ये बता, तूने गोली किससे पूछ के चलाई? तू पीटर को जानता नहीं है, पीटर तुझे बर्बाद कर देगा। अब देख, पीटर तेरी माँ चोट देगा, खड़े खड़े खानदान चोट देगा। पता था ये। खड़े दे दिए। गाली कम बका करो, फायदे में रहोगे। अरे अंकल आप प्लीज छोड़ दो ना इसको, भी मर जाएगा। आप चलो ना अंदर, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ, कुछ खाना वाना खाते हैं ना। इसकी आवाज मैंने कहीं सुनी है। बकचोदी मत कर, मरेगा तो तू अब मेरे ही हाथों। अरे चुप हो जा साले। अंकल प्लीज प्लीज आप आ जाओ, चलो प्लीज आ जाओ। वो मर रहा तभी बोल रहा है, क्या करे नहीं जाएगी। मजाक में मत लियो इस बात को। पीटर, पीटर दी कोस्टा। नहीं बेटा। अंकल आप हाँ भाई, हम तो जरूर लगे। कुछ तो बताइएगा। समझे जी, एक बात बताओ, ये लड़की हमारे भोला के लिए कैसी रहेगी? भोला के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगी, पर भोला इसके लिए कैसा रहेगा ये पूछना है तसल्ली से। सही बात बोल दी। थोड़ी तरी देना। सुनो, पंडित जी ने मुहूर्त भेजा है, 7 दिन बाद का बोल रहे हैं शादी के लिए, और सगाई के लिए ये क्या, सगाई के लिए कल का बोल रहे हैं? कुछ बोलना है? पापा मेरे को ना आपको कुछ बताना है पापा, बहुत अर्जेंट है पापा। वो बात ऐसी है कि पापा मेरे को आपको ये कहना था। बोलना, क्या कह रही है? कब से बोल रही है कुछ कहना है, कुछ कहना है? हाँ पापा बता रही हूँ पापा, वो बात ऐसी है कि जब आप इस घर में नहीं थे ना, तो
कुछ बोलेगी? कुछ नहीं पापा। वो 7 दिन बाद तो ट्यूसडे पड़ रहा है ना, तो कोई नॉनवेज नहीं खा पाएगा। तो क्या हम एक आधा डेट आगे पीछे कर सकते हैं क्या, प्लीज? चटोरी है हमारी बेटी। मैं पंडित जी से बुधवार की बात करता हूँ। चटो रिन्नी, एक मिनट मेरी बात सुनना। चटोरी चटोरिनी। एक बात बताऊं, मुफ्त का माल आप बड़े चाव से चबाते हैं। क्या हुआ? अरे तुम बताओ ना क्या हुआ, तुमने बोला क्यों नहीं कुछ अंदर? बोला तो ट्यूसडे वाली बात, और पापा कर तो रहे ना पंडित जी से बात। अरे क्या ट्यूसडे, कौन सा पंडित? तुम मेन बात तो मैंने तुम्हें क्लियर किया है ना, मैं दिल्ली में नहीं रहने वाला, मैं सीधा गांव जाऊंगा। अरे क्या हूँ, पूरी जिंदगी मेरे साथ गांव में रहोगी? अब तो wherever you go, I go behind. रिन्नी बेटा इधर आइयो। हाँ पापा, आ रही हूँ। अबे रातों रात कैसे पलट गई? जो सारी दिक्कतें मेरी जिंदगी में लिखी हैं क्या? अरे शिवम, कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं होनी चाहिए। जीना हराम कर दिया इस प्रधान ने। तू अगर अच्छे से पढ़ लेता तो तेरा ढंग का पैकेज लग जाता, तो इस साले की गुलामी नहीं करनी पड़ती। हूँ क्या कर रहा है? ला सिगरेट दे इधर। बाप को बेवकूफ बना रहे हैं। कैसे देख रहा है? छल्ले निकालेंगे, छल्ले। अच्छा, कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, जब ये मुझे गांव में उठा के ले गए थे तब तो बड़ा उछल उछल के पूछ रहे थे गाड़ी ऑटोमेटिक दोगे, मैनुअल दोगे, अब क्या हो गया? अरे तब बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। क्या है बात? वो अरे आप खाना ऐसे बीच में छोड़ के आ गए। इनकी तो आदत है उल्टा सीधा बोलने की। नहीं, मुझे भूख नहीं। ठीक है, आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। ये क्या बात है? इनका अलग चल रहा है। चलो अच्छा, आता हूँ। अरे सीधा चला। क्या चल रहा है? हाथ चलता अंदर ही। टेंशन देते थे ये तो। बस बोल दिया कल सगाई है, तैयारी तो हमें करनी है ना। अच्छा आप चलो, मैं आ रहा हूँ। इतना बांध कर रखो, इतना बिगड़ता है। हेलो, क्या ड्रामा चल रहा है? तू इस ड्रामे की चिंता मत कर, इसे तो मैं संभाल लूंगा। तू बस अपना दिमाग लगा कि किसी भी तरह ये शादी नहीं होनी चाहिए। आ जाओ ना। आ रहा हूँ यार। पकड़। यार हद हो गई यार। पहले अपनी सेटिंग का सोचो, फिर अपने बाप की सेटिंग का सोचो। बड़ी मतलबी है यार दुनिया ये जिंदगी क्यों पलट गई है? अरे भैंचो, ये तो सीरियस हो रहा सब कुछ यार। अरे रिन्नी, आज ही सगाई है तेरी, कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? मम्मी कुछ बोलो। अरे क्या कर रहा है? हट, बहुत काम है मुझे। बेटा तैयार नहीं हुई तू? यार ठीक तो है। ऐसे कैसे? आज तेरे भाई के दोस्त की सगाई है, जाके तैयार हो जा। रिन्नी का कोई अच्छा सा सूट पहन ले जा। आंटी ये ठीक तो लग रहा है ना? बेटा बड़ों की बातें ना ऐसे नहीं टालते। और तू तू भी तो गया नहीं। हट। आजा रुको।
ओए लम्बू इधर आ। हाँ इधर आ, कैमरा पकड़, उसकी सबसे मेरी वीडियो बना। मैंने नया परफ्यूम लगाया है, सूंघ के बताओ कैसी महक है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गटर का ढक्कन खोल दिया हो। देखो कैसे कर रहे हैं? ये तो बन गई तेरी रील। लम्बू कट कर पिटेगा। बेटा पिक्चर बन गई। मैं दोबारा नहा के आता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? 1 घंटा हो गया और अभी तक इतने फुग्गे फुलाए हैं। भाई साहब कहना आसान है, एक फुला के देखो पता लग जाएगा। अंकल इधर तो देखो। वीडियो बन रही है। मेरी पगड़ी कैसे लग रही है? अरे गच लग रहे अंकल गच। और मेरी 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 बढ़िया बढ़िया। लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? एक काम कर, अंदर जा, दामाद जी की शेरवानी ले और उन्हें तैयार करके लेकर आ। और सुन, ये मेरे को दे मोबाइल। हाँ, चल जा अंदर जा, जल्दी जल्दी करो यार, फुलाओ। सगाई करवा के मानेंगे क्या आज? मत देख। अरे यार तू क्या कर रहा है खड़ा खड़ा? भीतर सब बहुत चढ़ लाग रहे हैं, बिना कित गया। ले जल्दी पैरी ने। मेरी बात सुन यार एक बार। बात मैं सुन लूंगा, तू इन्हें पैर जल्दी तैयार हो। हाथ गाली इसमें के बाल कहां की तेरी कर दिया। मेरी बात तो हाँ सुन रहा हूँ ना, डट जाए एक मिनट। अरे आ रहा हूँ अंकल है। इन्हें जीना हराम कर रखा है यार। भाई मेरी बात तो सुन ले। हाँ सुन रहा हूँ। एक सेकंड अंकल आया यार। ये लग गया ना कच्छ सो रहा तुम्हारा। बता क्या बात? मुझे शादी नहीं करनी यार, मैं प्यार करता हूँ। एक मिनट, ये 3-4 दिन पहला जीत तेरे जी जीत तो कहो थरी नहीं थे ब्याह करूंगा। अरे दामाद जी, अब तो रिन्नी से भी ज्यादा टाइम लगा। मैं ये सगाई अंकल। पता नहीं लग रहा है। बेटा अंगूठी पहना। आंटी मैं आती हूँ। अरे बेटा सुंदर लग रही है। रस्म शुरू हो गई है, रुक जा चल। अंकल मैं कह रहा था कि आज ना तबीयत थोड़ी ढीली लग रही थी, तो ये सगाई किसी और दिन कर ले। बुद्धि ठीक है तुम्हारी। पंडित जी ने आज का मुहूर्त निकाला है, तो सगाई तो आज ही होगी। प्रधान जी मैं कह रहा था कि अगर बच्चों का मन नहीं है तो अंगूठी पहना बेटा। इसकी मां नहीं आई। है तो है उसकी। डाल बेटा, डाल। दिखा पे हनी पहना। अंगुली सीधी कर, होनी नहीं। सीधा पहनाओ। डाल। हाँ ये तो पहना रही है। शिवम, दामाद जी क्या कहता उसने? दामाद जी कह सकते हैं वही ना। सीधा पहनाओ। डाल। शिवम, दामाद जी। देख कैसे उठाएगा दामाद जी पाँव से। पैरों से। दामाद जी, अरे मुंह में पैर क्यों लगा रहे हैं? क्या बोला? मुंह में पैर क्यों ये कोई तरीका है क्या उठाने का? तो तू उठा ले। शिवम बेहोश हो गया लग रहा। दामाद जी उठाओ दामाद जी। भाई क्या है? जी पंडित जी, आप चिंता ना करें, अब सगाई आज ही होगी। जी मैं देखता हूँ। अरे होश आया ऐसे? नहीं पापा। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ और जिंदा करो इसे। जिंदा। अरे पंडित जी ने बताया कि अगर आज सगाई नहीं हुई तो अपशकुन हो जाएगा, फिर पूरे साल शादी नहीं हो सकती। बेटा वो तुम्हारा भाई, वो क्या नाम है उसका, धर्म, वो कहाँ है? अंकल उसी को कॉल कर रही हूँ, नहीं उठा रहा है। कहाँ है? गम में। मम्मी फूला कहाँ है? पता नहीं 1 घंटे से कौन से नहा रहा है। तू उसे छोड़, ये बता तेरा डॉक्टर कितनी देर में आ रहा है? पापा ही तो टेक 1 to 2 hours। देखना बेटा डॉक्टर आ गया होगा। नहीं शायद धर्म होगा, मैं देखती हूँ। कौन है वो जिसने जोसेफ के भतीजे को गोली मारी? मैं उसका पूरा खानदान मिटा दूंगा। आप शांत हो जाइए। मुझे पता है मेरे पति से गलती हो गई है, लेकिन आज मेरी बेटी की सगाई है, तो आप कुछ ऐसा वैसा मत कीजिएगा। शादीशुदा औरत, ऊपर से मुंह भी नहीं दिखा रही, सस्पेंस में रख रही है। लगता है तेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। तो तू है वो निशानची, मेरे घर में खड़ा होकर मुझसे ही बकचोदी कर रहा है। अगर आज मेरी बेटी की सगाई नहीं होती ना, तो तुझे तेरे ही घर के अंदर जिंदा गाड़ देता। क्या दे देता? अरे आप
रसमलाई मत कीजिए ना, इतना शुभ दिन है। और आप अंदर आइए, मैंने अपने हाथों से स्वाद खाना बनाया है, आइए। इन्हीं हाथों से? इनका बना हुआ कुछ भी मैं जरूर खाऊंगा। चलो परोसो। 3 रोल कर रहा है। रसमलाई लेंगे? रसमलाई देगी तो जरूर लेंगे। मंजू, रसोई में जा। सारी इज्जत शर्म चली गई और चली गई। हद में रहो। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्यों? तू भी ऐसा ही है क्या? बारात घर बना के रख दिया मेरे फ्लैट को, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। अरे तू इतना सच धज के क्यों खड़ी है? सगाई तो उसकी है ना? किसकी? अरे शिवम उठ गया। और मेरी और किसकी? ओ भाई भूल गया क्या? तमाची होश में आ गए। तमाची होश में आ गए। हाथ धो के फ्रेश फील कर रहा हूँ। अरे अंकल आ गए फ्री की रसमलाई पेलने। पेलने से याद आया, मुझे तुम्हारे इस लड़के के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। ये इतना बड़ा बहन का बाप बेटे का प्यार है, काफी पूरी वनीला आइसक्रीम है। मन करता है पूरा चाट जाऊं। सुना तुमने? अरे ये थोड़ा मंद बुद्धि है। अरे कितना मंद बुद्धि है भाई? अपनी बहन, एक रसमलाई मुझे भी देना। थैंक यू। सुधर जाएगा धीरे धीरे। एक ना एक दिन तो दबोची लूंगा। क्या बक रहा है? बाप हो तुम कुछ नहीं कहोगे? अरे जवान खून है, उबाल तो मारेगा ही। उबाल? अरे इसकी सोच तो उससे भी ज्यादा खाती है। बहन ये चाहिए इसकी, जिसकी शादी हो रही है। जिसकी शादी हो रही है? अरे बिल्कुल है। अरे इसकी बहन है, मेरी बेटी है, तुझे दिक्कत क्या है? छोड़ो ना, गंदी फैमिली है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना? बहन चोद, गंदे से गंदा आदमी देखा है मैंने, पर इससे घिनौना कहीं नहीं देखा। चुप। मुझे पता है। अरे ये आइसक्रीम खाना, ये दबोचना, ये लड़की छेड़ना अच्छी बात नहीं है। अरे मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि इन दोनों की शादी करवा दूं और कलेश काटूं। शादी करा दूं? शादी करा दूं? भाई बहन की, अब उसे लगेगा भाई बहन की शादी करा दूं। इन दोनों की शादी करवा दूं और कलेश काटूं। अरे शादी करा दूं? अरे कोई मेरे कान में तेजाब डाल दो, ऊपर वाले से डर नहीं लगता तुम्हें? मैं कुल्ला करके आता हूँ। अरे इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है? दिक्कत की क्या बात है भाई? गांव में हर माँ बाप अपने बच्चे का रिश्ते ऐसे ही करते हैं। अरे ये कौन सा गांव है जहाँ ऐसे रिश्ते होते हैं? मंजू अरे अंकल क्या कर रहे हो? मैं देखता हूँ। तुम तो समझदार लगती हो। मैं क्या कहूँ, हमारे यहाँ सुनता है कोई लड़कियों की? मेरी खुद इनसे ऐसे ही हुई थी, जबरदस्ती। मतलब तुम दोनों भी? और क्या, वो भी बचपन में। बचपन। हे भगवान, अब उठा ले। अब इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं देखना, उठा ले। बात है क्या ये? आप इस घर के मैटरों में मत पड़ा करो। इसमें दिक्कत क्या है यार? मुझे ये नहीं पता लगा। अबे साले, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है? ऐसे कोई कराते हैं बच्चों की शादी? तो कैसे कराते हैं भाई? आज मैं मार दूंगा। मंजू को बोलना किसको जो सब इस लड़के से जरूर निकालेगा। तो भाई क्या कर रहा है? अरे पागल था क्या ये? पागल ही था। चलो छोड़ो ये सब बातें। खुशी की बात तो ये है कि दामाद जी को होश आ गया। अब सगाई की सारी रस्में पूरी कर लेते हैं। अरे इसका तो ऐसे बता रहा। इसका तो ऐसे पकड़। ये क्या बात है? डाल दी। छोड़ना ही छोड़ रहे। खुश कर दिया रे बेटा। मजा
कैसे हो गया? सही में जबरदस्ती करी है। कहाँ चला गया था? अरे कुछ नहीं यार, वो बस एक ऑनलाइन इंटरव्यू था तो साथ वाले पार्क में था। पता क्या हुआ? हो गई सगाई। यार जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है तेरे पे विश्वास करके। लेकिन आकांक्षा एक बार पता आ गई है मुझे। 5 दिन बाद की सीट कंफर्म हो गई है मेरी। जा रही हूँ मैं वापस अपने होम टाउन। यार तू ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है मुझे? मतलब ये सब अभी तो बस सगाई हुई है। हो तो तेरा मतलब है मैं शादी देख कर ही जाऊं? अरे ट्रस्ट मी, मैं करता हूँ ना कुछ प्लान। अबे चुप, आया बड़ा प्लानर। रिया बिल्कुल सही थी तेरे बारे में। क्या कह रही थी? कि तू एक नंबर का नल्ला ही है। जा रही हूँ मैं वापस एंड दैट्स फाइनल। जा रही है? कहाँ जा रही है? 6 दिन बाद घर में शादी है और रिनी की कोई सहेली भी नहीं है यहाँ। तू चली जाएगी तो जीजू के जूते कौन चुराएगा? समझाना अपनी बहन को। अपने आप को बहुत नहीं समझ रहा है क्या? कौन हूँ? रातों रात उठवा दूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? और तुझे यहाँ किसने बुलाया? पहले तो ये बता कि घर किसका है? किराया लेने आया हूँ, किराया लेके जाऊंगा। कल तक किराया नहीं मिला तो सारे बारातियों को उठा के बाहर फेंक दूंगा। खुश रहो। इसे भी लगान दे मेहंदी, चढ़ के बैठी है। इसका कोई पक्का इलाज करना। वो कैसे सो रही नीचे साइड में। बड़ी मस्ती चढ़ी है तुझे। आजा कराऊं तुझे गुली गुली गुली। क्या चल रहा है? इतना भी आदमी मन नहीं देख यार, घर वाले सो रहे, रात में भी शर्म कर लिया कर थोड़ी सी।
अबे यार ये जोसेफ का भैंचो महीना कैसे पूरा हो जाता है? अभी तो रेंट भरा था कुछ दिन पहले, फिर मैसेज आ गया। यार वो इस महीने का रेंट। हाँ पता है मुझे, इस महीने का रेंट 10 बार गई है तेरे से। विंजो ऐप डाउनलोड कर ले, खाली टाइम में गेम खेल लिया कर, कुछ पैसे कमा लेगा। पर नहीं सुनी नहीं है। मैं भाई अभी डाउनलोड कर लेता हूँ, और मैं तेरे जितने यार पैसे बचे हैं ना, मैं थोड़े। भाई ये ना आखिरी बार कह रहा हूँ, ये भाईचारे में ना पैसे वैसे वाली बात मत करा कर। तेरे से पैसे मांग रहा हूँ मैं, तेरे लिए कह रहा हूँ, अपने लिए डाउनलोड कर ले, अपने लिए खेल ले उस पे गेम। भाई बड़े रहीस के चूहे पैसे देंगे खेलने के लिए बोल रहा है। नहीं लेके नहीं यार, गाड़ी भी दे रहे हैं, घर बार भी ठीक है, और प्यार का क्या यार, शादी के बाद 1-2 साल में हो ही जाएगा भाई, सेट है। और ये 2-4 दिन का दुख है, फिर तो सब ठीक है। खम्मा का गिल्ट ले रहूंगे। गोले 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 गोले। प्रधान जी, मेरे पिताजी का जन्म हुआ था यहाँ, पर पैसा भी जरूरी है। आराम भी तो है। कुछ कहना है? नहीं। पक्का? हाँ पक्का। इतने में तो 2 आ जाते। तेरी जेब से गए हैं क्या पैसे? जो गाड़ी घर तो कुछ नहीं हो सकता क्या? फक यार, ये चीजें बढ़ती जा रही है यार। दामाद जी, दामाद जी देखो नहीं क्या कह रहे हैं। लगेगा इसकी मां। अरे कह रहे हैं शादी कल ही करेंगे। परसों का बोल रहे थे ना? हाँ परसों के लिए बोल रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कल की शादी। एक दिन में कैसे होंगे? मैं भी इस शादी में खुश नहीं हूँ। आप ही चल के बात करो ना। रुको। क्या? मैं इस शादी में खुश नहीं। पक्का ना? हाँ पक्का। दिमाग खराब कर दिया एक ही बात पूछ के। आई मैं। ये गोल लगाया। जी पंडित जी, मैं बता देता हूँ, धन्यवाद। धर्म की खुशी मेरी नॉन वेज खाने की दिक्कत भी खत्म हो गई। पंडित जी ने बोला है कि अब शादी मंगलवार की जगह सोमवार को होगी। पर अंकल जी सोमवार तो कल ही है। तो कल ही होगी शादी फिर। पर कल दिन में वैक्सीन लगवाने भी तो जाना है। दिन हो या रात हो मुझे नहीं पता, पंडित जी ने बोला कि कल होगी शादी तो कल ही होगी शादी। शिवम, हाँ बोलोगे कुछ? मुझे शादी नहीं करनी। क्या? मेरा मतलब क्या? अब मत कर यार, मान लेगी वापस। मेरा क्या होगा? अबे यार चलो ठीक है, जो भी होगा, पर अगर तुम्हारी खुशी नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता ना। ठीक है, मार लूंगा मैं अपना मन। आओ तुम्हारे पापा से बात कर लेते हैं। नो 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 नो, आई डोंट टेल पापा। क्यों? वो पिछली बार इतना ड्रामा हुआ था तुम शादी करने के लिए, मैंने तो जहर वहर खाने की भी धमकी दे दी थी, और अब जब सब मेरे कहने पे हो रहा है, आई डोंट टेल पापा, पापा शूट मी ओनली। तो तुम यहाँ
मुझे ये सब क्यों बताने आई हो? ऐसे मन हल्का करने के लिए। किसी का तो पकड़ा था। भाग जाए से। भाग जा यहाँ से। पर चली जा, कहीं और जाके मन हल्का कर अपना। मैं चप्पल निकाल लूंगा। धर्म के पास जा, धर्म के पास चप्पल। अरे ऐसे ही मन हल्का करने। हमारा भर के खुद का मन हल्का करने आई है यहाँ। प्रधान इसकी तो मार। मुझे कुछ करना पड़ेगा अब। मेरी जिंदगी के फैसले तू कैसे कर सकता है बे? हैं? पीने के बाद तू बताएगा मैं शादी कहाँ करूंगा? एक काम करता हूं, तुझे मार देता हूं, मैं आजाद हो जाऊंगा। चल निशान लगा के देखते हैं। उड़ जाएगा। पापा मैं वो यहाँ रखी हुई थी। ये मारेगा। इस साले ने मेरा जीना भी हराम कर दिया है, इसे मैं मारूंगा। पापा पागल हो गए हो क्या? मैं तो बच्चों मतलब ड्रामा कर रहा था, खड़े हो कैसे देख रहा था, कैसा लगता है? तुम तो सीरियस ही हो गए। फांसी हो जाती है, फांसी जो मर्डर करता है पता है ना। जिंदा रहोगे तो ही जिंदगी रहेगी, जीना हराम कर दिया है। सॉरी अंकल, सो जाओ, गुड नाइट। अबे क्या सीन है भाई, मार के हटोगे क्या? चलो ना, वैक्सीन लगवानी नहीं है क्या कल? चलो, बुखार आता है बहुत तेज। एक घंटे में आ रहे हैं वैक्सीन लगा करके, तैयार है ना? बाहर खाने पे जाएंगे। कौन है? बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड गेट में गन ऐसे लेके गेट खोल के। वो जो तुम कल दारू पी रहे थे, बची है क्या? नहीं और तुम दारू के लिए क्यों पूछ रही हो? नहीं भी बची है तो क्या हुआ, ले आते हैं, ठेका पास में ही है। अरे ये कैसे दारू वाली बात कैसे स्टार्ट हो गई यार? पता है एंजाइटी हो रही होगी, पर एक घंटे में आ जाएंगे वो। दारू वारू कोई, अरे धर्म बोलना यार। हाँ बोलता हूँ, इस घर में कोई दारू नहीं पिएगा। हाँ सब बियर पिएंगे। अच्छा वो भी पिएगा, बोला ही पिएगा, वो बोलना था दूसरे पिला दे उसको। ओ भाई त्राई मारे मामला होने वाला है। सब कन्विंस करेंगे अब सब। जो सब तेरी माँ की। अरे धर्म भाई नीचे उतर जा, क्या कर रहा है? अरे नहीं भाई, ते मैं बताऊंगा आज। साला हर महीने आ जाता किराया मांगने, बेइज्जती करता हमारी मांगते। एक बात बोलो आकांक्षा, जब तुझे पहली बार देखा था ना मैंने, बड़ी कुत्ती लगी थी तू मुझे। पर जब शिवम ने तेरे बारे में बताया ना, बहुत तरस आता है तुझ पे। मुझे नहीं आता है तुझ पे। पहले दिन जितनी कुत्ती लगी थी ना, उतनी आज भी लगती। दारू ये लगती शर्म नहीं आती? 2 महीने से एक आदमी सूखा घूम रहा है घर में और तुम अकेले अकेले दारू पी रहे हो। नो दारू टू यू, यू गो मेंटल आफ्टर अल्कोहल। अरे पी लेने दे रिन्नी, बिफोर अल्कोहल कौन सा ठीक है यो? तुझे तो मैं बताऊंगा साले सलीम, एक बार 2 फुट अंदर चले जाए बस। ये कुछ कर सही रहा बचा यार 2 फुट चाहिए बस। भाई। अबे तो उतारने ही तो मैं, साले प्रधान आने वाला है थोड़ी देर में, सारे घर वाले आ जाएंगे। पागल हो रहा है क्या? अखान चलो नींबू चाटो प्लीज प्लीज, रिनी प्लीज चाटो जल्दी फटाफट। नशे उतारो यार अपने। कन्फेशन टाइम, एवरीबॉडी गेट अप। क्या बकचोदी कर रहा है? अरे गेट अप एवरीबॉडी गेट अप। क्या बकचोदी कर रहा है यार? देख तेरी शादी रिन्नी से हो ही जाएगी आज, तो लगे हाथ मैं भी अपने दिल का बोझ हल्का कर ही लेता हूँ। बच्चों साले आई
लव आकांक्षा अरे भैंचो ये क्या बकचोदी है? नहीं बकचोदी मत बोल, सच्चा प्यार है भाई का। तुझे इससे कब प्यार होगा? चूती है, क्या बात कर रहा है? ये तो ऑलरेडी इसकी गर्लफ्रेंड है ना। चूतिया बनाए बड़ा मजा ऑलरेडी भाई की क्रश है ये। हरामखोर, जब पता है ऑलरेडी भाई की क्रश है तो क्यों बहन चौथपना फैला रहा है यहाँ? अबे बीटी मत दे यार, रिन्नी से तेरी शादी होनी है और इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तेरी किस्मत है। बस मैंने तेरे से कितनी बार पूछा, हर बार तूने खुद बोला रिन्नी रिन्नी रिन्नी, फिर सगाई वाले दिन आकांक्षा आकांक्षा कर रहा है। ऐसे थोड़ी होता भाई। चूती है, जब जब तूने पूछा तब तब वो खिड़की पे गिद्ध की तरह सुनने के लिए बैठी रहती थी, इसलिए बोला मैंने रिन्नी रिन्नी रिन्नी। Oh my God! Means whole time you making me mental? इतना बड़ा धोखा! ओ सती सावित्री, धोखे की बात तू तो मत ही कर। बाबू आई लव यू, 15 दिन का मैंने व्रत रखा है ताकि तुम मुझे एक्सपेक्ट कर सको। टॉयलेट में खड़े होकर जो पिज्जा और बर्गर चापे हैं ना, तूने सब देखा है मैंने। दिल्ली छोड़, तुम तो साले दोनों भाई बहन देश में रहने लायक नहीं हो। अबे लड़ाई माफ करो, पॉटी साफ करो। मौजूदा हालात ये हैं कि अभी प्रधान आएगा और तुम दोनों की शादी हो जाएगी। आकांक्षा बेचारी अकेली रह जाएगी, इसका ख्याल कौन रखेगा? अबे ओ दड़ियल, मैंने तुझे बताया था ना, I only love शिवम। लगता है सारे भांडे आज ही फूट जाएंगे। ओ भाई हरामी, भाई मान गए भाई, कितना हरामी भाई, मैंने नहीं देखा इतना हरामी बंदा अपनी जिंदगी में। मैं बहनचोद यहाँ डिप्रेशन में घूम रहा हूँ, क्या हो गया इसे? मुझे कहता कि तुम मेरे लिए फील नहीं करती, मैं पागल हुआ पड़ा हूँ यहाँ। मुझे बोला तुम नहीं करते। मैं तो करता हूँ यार। इसके लिए भाई सॉरी है, दिल से सॉरी है, और इसका बहुत गिल्ट भी है मुझे यार। और तू तो आज परेशान हो रहा है, मैं तो पता नहीं कब से परेशान घूम रहा हूँ। क्या हो रहा है? तू क्या बोल रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। तू मर जा थोड़ी देर के लिए। Oh my God! Oh my God! ये लड़ाई छोड़ो, आकांक्षा को चक्कर आ रहे हैं। Somebody calling ambulance! Somebody calling ambulance! अरे वो ओवर एक्टिंग। तो भी में एम्बुलेंस कौन बुलाता है? अरे तुझे तो कैंसर भी तो है ना? हाँ? हाँ? मुझे कैंसर है? हाँ। हुआ? मेरे को तो खुद शिवम ने बताया। हुआ ये था। इतना बड़ा झूठ, मेरी तो सोच में भी ना है तुम्हारे लिए ऐसा कुछ। आकांक्षा घिन नहीं आ रही अपने आप से ये सब बोलते हुए? मतलब भैंचो ब्रो कोड सबकी मैया घोट दी तुमने एक बार में। अच्छा जी, और जब दिशा के लिए मेरे से अबॉर्शन टिप्स ले रहा था तब का गैंड में घुस गया था ब्रो कोड। अबॉर्शन टिप्स ले रहा था ना, मौका भी था मेरे पास, चाहता तो तेरी बहन। दिशा, वो दिशा इसकी बहन है जिसको उसने प्रेग्नेंट कर दिया था। प्रेग्नेंट? अरे इसके बारे में इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी तो थी तुम्हें, समझ तो गई थी, तुम वो ड्रामा कर रही थी पीरियड्स थे। एक सेकंड, तुम ये कैंसर वाली बात अपसेट हो गया। मैं एक सेकंड, दिशा है जो वो है ना धर्म की बहन है दिशा, तो शिवम से वो प्रेग्नेंट हो गई थी, ऐसा था। मतलब था कुछ नहीं, मेरे को ढंग से पूरे जैसे ये सीजन 2 है ना, वो सीजन 1 का है ये जो भी सिनेरियो है, तो लेकिन वहां पे सिनेरियो था कि उसने बोला कि उसे ये हो गया, उसके पीरियड स्किप हो गए, उससे वॉमिटिंग हो रही है, तो उसे लगा कि उसने वो प्रेग्नेंट हो गई और शायद मेकआउट किया था इसके साथ उसने। अब पता नहीं क्या हुआ था, बट उसके बाद फिर ये रिवील हुआ, शायद मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा, बट कि उसे सिर्फ नॉर्मली पीरियड स्किप हुए थे, प्रेग्नेंट नहीं थी वो तो हमें सीजन 1 देखने में पूरा ढंग से अभी वो बस उसकी बातें ला रहे, तो उसमें जानने जैसा नहीं है कि हमसे कुछ मिस हो रहा है। अरे इसके बारे में इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी तो थी तुम्हें, समझ तो गई थी, तुम वो ड्रामा कर रही थी पीरियड्स थे। एक सेकंड, तुम ये कैंसर वाली बात सब सेट हो गया? मैं करता हूँ ना सॉर्ट, पहले मुझे इसका तो सॉर्ट करने दो। मेरा क्या सॉर्ट करेगा तू? तो है मैं कांक्षा से प्यार करता हूँ, दैट्स फाइनल। मैं नहीं करती। अरे शिवम से भी तो नहीं करती थी आकांक्षा, एक मौका तो दे, सच्चा प्यार है। अबे चूती है, काहे का सच्चा प्यार? 4 दिन की अट्रैक्शन को सच्चा प्यार बोल रहा है, कुछ जानता भी है कि इसके बारे में? सब कुछ तो मैंने बताया तुझे। सच्चा प्यार करता तू? बताइए जरा, 2-4 बातें बता दे इसके बारे में। फेवरेट कलर कौन सा इसका? ब्लू। घंटा पता है तुझे? ये बता, इधर देख। फेवरेट फूड क्या है इसका?
छोले भटूरे, घंटा छोले भटूरे, साले चाइनीज पसंद है उसे। इधर देख, इधर देख। हाँ मुझे देख, इधर देख ले। आंखों का रंग कौन सा है इसका? ब्लैक, गोल्डन ब्लैक, डार्क ब्राउन है। साले कुछ पता नहीं है तुझे, देखी नहीं है कभी आंखें उसकी? अबे यार ये चीजें तो आदमी साथ रह के जान ही जाता है। और मेरे को 2-3 हफ्ते दे, फिर ले लियो मेरा इंटरव्यू। ले तब तक तो मैं इस पे PhD कर लूंगा। मैं क्या करूँ? अरे बहन मैं क्या करूँ? अरे भगवान मैं क्या करूँ? मेरे इतने दोस्त नहीं है, मैं इस भोसड़ी वाले को खो नहीं सकता। अरे भाई क्यों कर रहा? भाई क्यों कर रहा? मैं दिलवा दूं, कोई और लड़की करवा दूंगा भाई सेट। ये भाई से छोड़ दे भाई। भाई तुझे पता है तो है साले, मैं प्यार करता हूँ इससे। प्यार तो मैं भी करता हूँ। अबे तू कौन प्यार करता? तू मैं जान दे सकता हूँ उसके लिए। तू जान दे सकता है? बोल हाँ। तू साले हाँ बोल, मैं पीछे हट जाऊंगा अभी भाई के लिए पीछे हट जाऊंगा। तू सेट कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात में मेरा ओपिनियन कुछ मैटर नहीं करता। एक काम करो, तुम आपस में डिसाइड कर लो, उसके बाद फिर जो भी फाइनल होगा मुझे बताना, मैं उसके साथ हो जाऊंगी, ठीक है? देवी मुझे बस 1 मिनट दे दे, 60 सेकंड दे दे, मैं कर रहा हूँ ना शॉर्ट। हाँ भाई रिज्यूम। प्यार करता है ना? बता, जान दे सकता? हाँ या ना? हाँ या ना? कर ले सेट। हाँ बोलते कर ले सेट। अबे यार तू ये इमोशनल बकचोदी मत कर, मैं जानता हूं तुझे। और ये प्यार व्यार जान देना फिल्मों में ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी में इंजेक्शन लगने से भी गांड फटती है तेरी। मत कर भाई मत कर, मेरे नहीं है 200-400 दोस्त। बंदी के चक्कर में नहीं करना चाहता मैं। ये हरामी तू क्या कर रहा है? ये कॉलेज के पहले दिन से प्यार करता हूँ इससे, तुझे पता है साले? हरामजादे, मैंने तुझे बोला था ना कि मेरी गुड़िया का दिल मत तोड़ियो। भाई किसी ने सही है कही है, नींबू नींबू तो कुछ ना होता। गोली है असली चीज, एक गोली में सारे नशे टूट गए। पापा किसी ने मेरा हार्ट ब्रोक नहीं किया। मैं तो करती नहीं शिवम से प्यार, मुझे तो धर्म पसंद है। भाई ओके नहीं चोद है। हरामी भाई कितना हरामी भाई। मान गए पंडित तने मान गए भाई। अरे रिनी को प्यार व्यार ना है, इसने भरी है तेरे दिमाग में सारी बात। मेरे अंदर किसी ने कुछ नहीं भरा। तू जानती कौन हो? कितनी बड़ी फिल्म है। चुप हो जा 1 सेकंड। अगला 3 बंदे 4 बंदूकें लेके खड़ा, ये बाद में सुलटा लेंगे ना। अंकल आप देखो, कई बार मैं बोलने की कोशिश कर चुका हूँ, ये भी बोलने की कोशिश कर चुकी है। साफ सीधी बात ये है, अब गोल गोल क्या घुमाना। मैं कांचा से प्यार करता हूँ और आपकी बेटी धर्म से प्यार करती है। नहीं कर पाएंगे हम एक दूसरे से शादी, यही बात है बस। ठीक है, अभी देखना, अभी ठीक है। चल मरो सब दोनों मरो। मैं इन दोनों भाई बहनों को ही मार देता हूँ। भाई बहन हो गया समस्या का समाधान। अरे अंकल गोली गोली चल जाएगी, रहने दो। इससे शुरू करता हूँ। सॉरी अंकल, पर ऐसे बंदूक के जोर पे रिश्ते नहीं बनते। लेकिन आज बनेंगे। पापा आई लव धर्म ओनली। प्रधान जुबान दे चुका है समधी जी को, अब पीछे नहीं। कौन सा अंकल सॉरी, पर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मी टू पापा। मंजू कौन? अरे अंकल बाड़का की जान लोगे के? अरे अंकल सारे निशाने ना चुका करते। इसी के लिए मैं जान दे सकता हूँ, जान दे सकता हूँ। अभी भाई के लिए पीछे हट जाऊंगा, तू सेट कर। समधी जी समझा अपने बेटे को। समधी जी वो उसकी बीवी लेके समधी जी कहाँ है? वो तो मालकिन के साथ पीछे कैब में आ रहे थे ना। भाग गए क्या वो? रुक क्या उठा। अब इसके और पास डांस आएगा लॉकडाउन स्पीकर पे। अबे भाई हाँ पापा। शिवन बेटा, मैं मंजू को लेकर निकल गया हूँ। निकल गए मतलब? मतलब मैंने मंजू भगा ली है। मतलब ध्यान रखना। और हाँ, कहते ना उस चौधरी को कि मैं अब इसे रोज करूंगा। गुली 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 गुली
ये गोली गोली क्या है? अरे तू बस बोल देना उस हरामी को, समझ जाएगा वो। चल बाय। समझ जाएगा। पापा मेरी अरे अब तो मुखड़ा दिखा दो, थोड़ा घूंघट तो ऊपर करो। मेरा भी बहुत दम घुटता था इसके नीचे, अब मैं आजाद हो गई। घूंघट नीचे कर लो। अबे आखिरकार है तो दोनों एक ही गांव के। अरे घर में जैसा चाहे रह लेना। मंजू, तेरा जोसेफ आ गया तेरे घर से निकालने के लिए। अब बताओ बहनचोद, किसके को तुम इतना दम है जो करेगा जोसेफ का सामना? वो दुनाली रखता तेरा यार, पीछे से कर दिता मार। अब बात इज्जत पे आ गई है। अब तो चाहे साक्षात भगवान भी क्यों ना आ जाए, लेकिन शिवम और रिन्नी की शादी जरूर होगी। सलीम हराम जादे, ये बात होगी बोला भाई। बहन चोचुदाई माँ, चोचुदाई माँ, तुझे जब सब कुछ सही चल रहा था तो सब कुछ सही में। तुझे मरा मैं आशिक। क्या बात हो गई बताओ तो। क्या दिक्कत हो गई? सीधा सीधा दिमाग नहीं चलता। आज तुझे बनाता हूँ मास्टरमाइंड। पूरे सीरीज में से मारा। तुझे खत्म कर दूंगा। आजा आजा, तुम दोनों ने सबकी जिंदगी नरक बना रखी है। आज तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। बोला तू रुक। आज तुझे बनाऊंगा प्रधान। हमें मजबूर मत करो। मजबूर? छोटे मालिक तेरी माँ की इसे क्या मौका चल गई? Don't give him alcohol. बंदूक नीचे रख। Go mad. बाप हूँ मैं तेरा और प्रधान भी। ओ भाई, कौन प्रधान? कहाँ का प्रधान? आज से प्रधान मैं हूँ, तू रिटायर हो गया और मेरी बहन की शादी वहीं होगी जहाँ वो चाहेगी। सुना तूने? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जुबान दी है। ओ भाई, तेरी जुबान ने पूरे खानदान की गाड़ मार दी। 2 मिनट रुक। करूँ तेरी जुबान केसरी? बता, आज तेरी जबान काट दूंगा मैं। तेरी प्रधानगिरी के चक्कर में मेरी माँ भाग गई तो होता कौन है सबकी जिंदगी के फैसले करने वाला? बता, जबान बाहर निकाल। बोला ही निकला समझ। ओ प्रधान काटू तेरी जुबान। जल्दी बता। क्या बोल रहे हैं? तू बोलेगा वही मैं करूंगा। जुबान दे रहा है? अरे बोल नहीं तो काट। जो 5 मिनट का काम था, 3 महीने से सारे गान बना रहे हैं। ओ भाई बोला भाई बोला किसने दीदार हुई ना। रहे तुझे 3 महीने से हर सांस में, रंग आ गए में तू रहे सदा हर आस में। I know you not love me right now, but whenever you love me, call me. I waiting for you. Bye. सुनियो, हाँ? तू सच में जान दे देती मेरे लिए? तुम्हें क्या लगा पापा नकली गोले चला रहे थे वहाँ पे? अच्छा यो बात है, फिर तो ये प्रपोजल कंसीडर करना ही पड़ेगा। बाबू ही मोटे रप ये ले रहा है तेरा। प्यार तू करे है, ऊपर तो मैं ही मांग ले और तू भी मांग ले। देखते हैं क्या बनता है। एक सेकंड, मैं मांगलिक नहीं, तुम मांगलिक हो? ले भाई यो आदमी ना सुधरे। ना कितने झूठ बोल रखे इन्हें। कैसी रोलर कोस्टर जैसी थी ना ये पूरी लॉकडाउन की जर्नी। मुझे पता है मैंने बहुत सारे झूठ बोले और काफी सारी गलतियां की, बट आई होप अब तुम समझ गई हो कि मैंने जो कुछ भी किया वो मतलब क्या तुम हमेशा के लिए लॉकडाउन होना चाहोगी मेरे साथ इसी घर में?
क्यों? क्योंकि ये घर तो अब प्रधान अंकल ने खरीद लिया ना। मतलब एग्जैक्टली ये घर नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब सब जहाँ भी हम पता न जमाने का बस तुझको हर पल ढूंढ रहा, बुद्धू बात न मानेगा बस अपनी धुन में मगन रहे, जो इसको रोक न जाओ तो सब हाथ पकड़ बस यही कहे। भाई 100 कमीने मरे होंगे तब अवतार लिया होगा तूने। भाई वैसे लेवल तो अब आपने भी काफी सही अचीव कर लिया है। अजी आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है सरकार। अरे बुद्धू सा दिल मेरा थोड़ा सा सर फिरा, क्या चाहता भला न जानते पता तेरे रास्ते। और गेम में अगली की सांसें रुकवा दी तूने लिफ्ट में। अबे पागल है क्या? बताया तो था तुझे, वो एलसीडी डाउन हो गई थी लोड की वजह से, मैंने थोड़ी ना रोकी थी लिफ्ट। अच्छा जी, अब बोल दे पीटर को भी तूने नहीं बुलाया और ये घर वाले भी तूने नहीं बुलाए। इसमें बोलना क्या है? हाँ मैंने नहीं बुलाए। चूतिया किसी और को बनाइयो साले, मैं जानता नहीं हूँ क्या तुझे? अबे भाई सच में मान ली। अरे माँ कसम, अबे तेरी कसम, आकांक्षा की कसम, मैंने नहीं किया ये सब। तो ये सब किसने करा? बोला या नहीं? कौन है वो? पापा बोला कहाँ है? बोला नहीं कुछ? था कुछ काम है निपटा के आऊंगा। आपने पूछा नहीं कहाँ जा रहा है? हिम्मत है। वही ना। अच्छा उसका भी कुछ अलग दिखा रहे हैं। भाई ये नेक्स्ट आने वाला है क्या ये? यहाँ भी इसने छोड़ दिया कुछ। अच्छा ये रहा। भाई क्या करना? उतरी है इसकी नहीं उतरी। मुझे तो लगा तू पीटर का चूतिया काट के निकल गया। ऐसे नहीं करा सर। बस इतने से 2 गोलियां खाई हैं। 6 महीने तक खुद से पेशाब नहीं कर सकता पीटर, जान का खतरा भी था। ओके मुंह बंद रखियो। अब जाने से पहले ये तो बता दे, इतना रंडी रोना क्यों मचवाया तूने? मतलब डायन भी साथ घर छोड़ देती है, तूने तो उस दिन लिफ्ट में अपनी ही बहन को मारने का इंतजाम कर दिया था। नहीं, एंजाइटी अटैक्स ड्यू टू क्लॉस्ट्रोफोबिया कैन नॉट किल अ पर्सन डायरेक्टली। पर्सन में फील देयर हार्ट इज रेसिंग, they cannot breathe and they may fall unconscious due to this. But it cannot kill them directly. अबे ये तो बता, ये सब तूने किया क्यों? मम्मी का डिश है। ये क्या है? सूखी रोटी का ऊपर है। क्योंकि रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते। यार वो तेरे से ही करता है। ये बात तो मुझे फोन पे भी बता सकता था ना। जरा सा भी फील नहीं करता मैं तुम्हारे लिए। मेरी माँ को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला और मैं नहीं चाहता था मेरी माँ ने जिंदगी भर जो सहा वो मेरी बहन भी सहे। बहन, जब वो कह रहा है कि वो तुझसे प्यार ही नहीं करता तो तू क्यों जबरदस्ती कर रही है? तू ना ज्यादा दिमाग में चला, चल काम कर अपना। मैं पापा को हमारा दिल्ली वाला सीक्रेट बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू पापा को कुछ नहीं बताएगा। अगर तूने कुछ भी बताया ना तो तभी इसने बताया था। तो मैं अपनी जान दे दूं। नहीं, शिवम आकांक्षा से प्यार करता है और मेरी बहन के सिर में उसकी जिद सवार थी। सुनो, ऐसे में मुझे एक ही रास्ता दिखा। ये तुम्हारी जिंदगी में अभी कोई लड़की है क्या? और धर्म ने मुझसे झूठ बोला। क्यों? एक सोल्यूशन बताऊं? अनारकली को सलीम से सेट करवा दो। इसका दिमाग नहीं, इसका दिमाग चल रहा था सारा। मजनू गान घिसे जा रहा लैला के पीछे, अगली कह रही है फील ही नहीं करती। अरे पीटर भैया
आप वापस कब आए? कौन पीटर? भोला नाम है मेरा। दोनों एक जैसे दिखते हैं। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हमको लगा पीटर भैया। कहना आपकी उनकी शक्ल बड़ी मैच करती है, एकदम डिट्टो से। ओ भाई बड़े तेज आदमी हैं। क्या है? पता है पिछली बार ना उन्होंने सिनेमा में गान मार दिए थे, तो गोली कैसे निकाली थे? करवाए थे, हम खुद से किए थे। नंबर है तुम्हारे पास उसका? तो अलग अलग कपल्स की लव स्टोरी। उसे पता लगा बुला, ये खोटी एक्ट नहीं कर रहा था। क्या था ये? गोली खाई है उसने, बीच से हाँ भाई ना। सॉरी बहन। पर अनारकली भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है, इतना आसान नहीं होगा। हाँ, मैं दिल्ली के सरकारी अस्पताल से बोल रहा हूँ। यह कोरोना की फ्री में वैक्सीन लग रही है, जल्दी से आके लगवा लो। आवाज मैंने कहीं सुनी। अच्छा, सबको जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, ओ भाई लेकिन मेरी माँ मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई। अच्छा, तेरी माँ से याद आया, जोसेफ अंकल बता रहे थे कि घूंघट के पीछे कुछ खतरनाक चीज है। जरा हमें भी दर्शन कराओ, फोटो वोटो है तो। अरे हमसे ऐसे शर्म। हमारे अरे मजाक कर रहा था। तेरी माँ मेरी माँ, बेटी शॉट उठा तो दे। वापस कैसे जाऊंगा मैं? बोला डंडे। साले सुअर। अबे Hey guys, what is up? 1 घंटे का वीडियो YouTube पे पूरा देख लिया तुमने? चलो सही है, अच्छा है। हम भी अब मोटिवेट हो रहे हैं कि आगे और लंबे वीडियोस बनाएं, मतलब पूरी फिल्म ही बनाएं अब निकल के घर से बाहर। 6 महीने से लगे हुए हैं हम इसके ऊपर और आज जाके हमारा ये 4था एपिसोड खत्म हुआ है। बेसिकली 2 सीजन खत्म हुए हैं लॉकडाउन विद माय क्रश के, और ये आखिरी एपिसोड था। अब इसके बाद नहीं बनाएंगे, मतलब बना भी सकते हैं अगर तुम कमेंट। चलो ये सब बातें हम बीटीएस के अंदर करेंगे। तो अभी जाके दूसरा वाला चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब कर लो, बीटीएस आएगा थोड़े दिन में उसके ऊपर। और जाने से पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। पहली, इंस्टाग्राम का लिंक है पूरी टीम का डिस्क्रिप्शन में, सबको जाके फॉलो करो, सबको अप्रिशिएट करो इस वेब सीरीज के अंदर। जिसका जो काम पसंद आया वो उसको जाके बताओ। इसके पैसे दिए इन सबने मुझे बोलने के। और दूसरी बात, अभी जाके डिस्क्रिप्शन लिंक से विंजो ऐप डाउनलोड करो। इस पे 70+ गेम्स हैं जिन्हें खेल के आप पैसे भी कमा सकते हो। रियली बिग शाउट आउट टू विंजो, क्योंकि उन्होंने हम पे बिलीव किया कि 1 घंटे की वीडियो भी यूट्यूब पे बनाना पॉसिबल है। जल्दी मिलते हैं बीटीएस पे। भाई हैट्स ऑफ क्या किया इसने भाई सब। मतलब वीडियो तो बहुत ही सही थी यार। मतलब एक जो ट्विस्ट आया था, इतना जबरदस्त ट्विस्ट, मतलब एक्सपेक्ट तो करा ही नहीं था। ये बोला वाला भी पहले भी अलग ही चल रहा था, काफी कुछ सारे ट्विस्ट थे। हाँ काफी सारे ट्विस्ट। और एंड वाला तो भाई अलग ही, भाई उसने बोला जिसको हम बोला समझ रहे थे, जो बीच में कह रहे थे यही सबसे समझदार लग रहा है। बड़ा वो परेशान और गंदा सा लग रहा था, पर एंड तक में जो उसका माइंड सेट है, जो कि भाई ये चीज सबसे क्या सही चीज की, मतलब मम्मी को मैसेज भी है सही में। एक बंदे ने बोला था हमें कमेंट में, एक उसके थ्रू, एक मजाक मस्ती के थ्रू एक अच्छा मैसेज भी दिखाया। हाँ एक मैसेज भी है कि मतलब जो जबरदस्ती, जो गांव में ऐसा होता है कि जबरदस्ती की शादी करते हैं वो सही से नहीं रहता। लड़कियों की या औरतों की शादी के बाद बस घर में रख लेते हैं, वैसी हो जाती है। तो वो चीज तो वही है ना, तुम जितना दबा के रखो, लड़की क्या ही कर रही है। लड़को किसी को तुम जितना दबा के रखो वो निकलता है, झूठ बोल के बाहर निकल रही है, या लड़का हो या कोई भी हो। पर वही है, अगर तुम उनकी भी सुनोगे तो अच्छा ही होगा। तो ये भी अच्छा मैसेज दिखाया है। इट्स लाइक अ स्प्रिंग, मतलब कि स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो भर के बाहर निकलेगा। वही ना भाई, मतलब बहुत ही सही था। मतलब मेरे को तो बहुत सही लगा। तेरा कैसा था कि कैसा लगा? मेरे को तो सही था। 3 एपिसोड देखने के बाद चौथे में, क्योंकि ऐसा होता है काफी ट्विस्ट आ गया। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे इतने टाइम होने के बाद भी ऐसा लगता है कि यार अभी नेक्स्ट स्टोरी क्या ही होगी, मतलब इतनी लंबी वीडियोस के बाद क्या ही आप ऐड कर सकते हो। लेकिन उसमें भी इसने क्या कर दिया, इतना लंबा है क्या, और ब्रो कोड वगैरह सब टूट रहे थे, हम क्या होगा। पर हाँ वो भी है कि दोस्ती नहीं टूटी इनकी। और जो और क्या उसके साथ भी हो गया, इसका क्रश के साथ फिक्स हो गया।
और सभी भाई सब End बोला में नहीं happy कर दिया, हाँ, और हैप्पी एंडिंग हुई है बड़ी, और वो भी एक ट्विस्ट के साथ, वो मंजू भाग गई उसके पापा उसका पापा भी अलग है। और मेरे को लग रहा है अगला आएगा, मेरे को लग तो रहा है, आएगा, मेरे को लग रहा है उसके पापा का आएगा लॉकडाउन में या मंजू विद डैड, लॉकडाउन विद डैड आएगा इस बार। अब देखो भाई साहब, इसमें तो उसने वो भी एक उसका रेफरेंस दिया था ना, हर्ष बेनीवाल का कट वो रेफरेंस ही था या फिर ऐसे ही पता नहीं, देखो उसका तो ऐसे ही नॉर्मल होता है, लेकिन जिस तरीके से बोलता है ना जूम इन करके वैसे बिल्कुल सेम जो भी है। बहुत अच्छी वीडियो, हम तो वेट कर रहे हैं, हम नेक्स्ट एपिसोड मतलब नेक्स्ट अगर आता है तो वेट कर रहे हैं यार, क्योंकि लग तो रहा आएगा, मे बी अब देखो ले आए तो बहुत सही। और 1 घंटे का पहला है वो है वो डाला यूट्यूब पे किसने, और हमने तो फर्स्ट के भी कुछ रेफरेंस थे जो हमें समझ नहीं आए क्योंकि हमने तो देखा नहीं है, पर एंड में बोला बिहाइंड द सीन्स के लिए। तो अगर आप लोग वो चाहते कि हम उस पे भी रिएक्ट करें तो आप वो भी कमेंट करके बताओ अगर बिहाइंड द सीन्स में एक मेरे ख्याल से है शायद, वो मैंने शायद देखे नहीं थे अभी तक, मैंने देखा था कि डाल तो दिए बिहाइंड द सीन्स, बट लेट्स सी देखते हैं, अगर कमेंट आए तो हम उस पे रिएक्ट करेंगे बिल्कुल, अगर आप लोग चाहते हैं तो। और जैसे कि लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मतलब एक का कमेंट आया था कि देखो इसमें बहुत ही फनी है, वो ट्विस्ट तो बहुत जबरदस्त है और मैसेज भी है, सब चीज है इसमें, और मतलब एक पैकेज बना के दे दिया इसमें सही में, एक वेब सीरीज मूवी वेब सीरीज टाइप का। तो वो वीडियो काफी अच्छी थी, और ऐसे ही हमें आगे और भी सजेस्ट करते रहो, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कोई अलग से अच्छी वीडियो हो या फिर कैसा किसी और का कंटेंट हो है, कुछ न्यू है जो यूट्यूब पे अभी तक हमने नहीं देखा, तो वो आप सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया हो तो वो प्लीज लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी पहले देखना, डिस्क्रिप्शन में तीनों पार्ट्स के लिंक हैं, ये इसके साथ अगर वो नहीं देखी तो वो भी देखो। और डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड उसका लिंक भी है, और बाकी सजेशन भी आप दीजिए। और अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।